इस स्लाइड में हम संवत्सर की समझ देखेंगे। कुल मिला के 60 संवत्सर होते हैं, जिसमें 20 संवत्सर ब्रह्मा के, 20 विष्णु के और 20 रुद्र के होते हैं, और उनके नाम अनुसार उस संवत्सर के गुण होते हैं। संवत्सर प्रभव से लेकर क्षय तक है। 60वां संवत्सर है वो क्षय है। ये संवत्सर को कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। विक्रम का जो संवत्सर चलता हो उसमें 9 जोड़कर उसे 60 से भाग देने से जो अंक शेष रहे उस पर से आपको प्रभवादि संवत्सर के नाम क्रमशः समझने चाहिए। और जो शालिवाहन शक चलता हो उसमें 12 जोड़कर 60 से भाग देने से जो अंक शेष रहे उससे आपको प्रभवादि संवत्सर के नाम समझने चाहिए। यहाँ पर हम अयन गोल के बारे में बात करेंगे। कर्क राशि के सूर्य से धनु राशि के सूर्य तक का समय दक्षिणायन और मकर राशि के सूर्य से मिथुन राशि के सूर्य तक का समय उत्तरायण कहलाता है। उत्तरायण में सब शुभ कर्म हो सकते हैं। गृह प्रवेश, विवाह, देव प्रतिष्ठा, मुंडन कार्य, उपनयन संस्कार और दीक्षा, मंत्र तंत्र सीखना इत्यादि शुभ कर्म करना चाहिए। और दक्षिणायन में अशुभ कर्म करना उचित है। मेष राशि के सूर्य से कन्या राशि के सूर्य तक का समय उत्तर गोल और तुला राशि से मीन राशि के सूर्य तक का समय दक्षिण गोल समझना चाहिए। उत्तरायण में उत्पन्न मनुष्य प्रत्येक शास्त्र का ज्ञाता, धर्म, अर्थ और काम से युक्त, गुणी और स्वरूपवान होता है। दक्षिणायन में उत्पन्न मनुष्य छल करने वाला, झूठा, अधर्मी और रोगी होता है। उत्तर गोल में उत्पन्न जातक धनी, विद्वान, पुत्र पौत्र आदि से युक्त और राज्य से सम्मानित होता है। दक्षिण गोल में उत्पन्न जातक सदैव सुख से वंचित, छल प्रपंच करने वाला, दुराचारी, विकलांग और निर्धन होता है। षड ऋतु मतलब कि ऋतु 6 होती है और वो सूर्य राशि अनुसार ऋतु बदलती है। सूर्य जब मकर और कुंभ राशि में होते हैं तो वो शिशिर ऋतु होती है। मीन और मेष में होते हैं तो वसंत ऋतु होती है। सूर्य वृषभ और मिथुन राशि में हो तब ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य कर्क और सिंह राशि में हो तो वर्षा ऋतु होती है। कन्या और तुला में सूर्य हो तब शरद ऋतु होती है। वृश्चिक और में अगर सूर्य हो तब हेमंत ऋतु होती है। अथ मास ज्ञानम, 12 मास के नाम इस प्रकार है। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक को चांद्रमास कहते हैं। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक को सौर मास कहते हैं। 30 दिनों का सावन मास और चंद्रमा 12 राशि भोग ले तब तक को नक्षत्र मास जानना चाहिए। विवाह आदि कार्यों में सौर मास, यज्ञादि कार्यों में सावन मास, पितृ कार्य में चांद्रमास और दान व्रतों में नक्षत्र मास ग्रहण करना चाहिए, ऐसा ज्ञानियों का कहना है।
आपके सामने अभी तिथि का टेबल रखा हुआ है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां शुक्ल पक्ष की और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक की तिथियां कृष्ण पक्ष की होती है। तिथि के स्वामी निम्न कोष्ठक में दिए गए हैं। तिथियों के शुभाशुत्व के अवसर पर स्वामियों का विचार किया जाता है। मतलब कि जिस तिथि का स्वामी शुभ हो वो तिथि शुभ है और जिस तिथि का स्वामी अशुभ हो वो तिथि अशुभ है। तो ये कोष्ठक नीचे दिया हुआ है, बहुत ही क्लियर है और उसमें हर तिथि के सामने उनके स्वामी देवता लिखे हुए हैं। इस स्लाइड में तिथियों के बारे में बताया गया है। प्रत्येक पक्ष में प्रतिपदा से क्रमशः नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा तिथियों की संज्ञा होती है। ये शुक्ल पक्ष में क्रमशः अशुभ, मध्यम एवं शुभ फल देने वाली होती है और कृष्ण पक्ष में क्रमशः शुभ, मध्यम एवं अशुभ फल देने वाली होती है। तो ये क्रम उलट जाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तक क्षीण चंद्रमा, पंचमी से दशमी तक मध्यम चंद्रमा और दशमी से पूर्णिमा तक पूर्ण चंद्रमा होता है। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक पूर्ण चंद्रमा, पंचमी से दशमी तक मध्य चंद्रमा और दशमी से अमावस्या तक क्षीण चंद्रमा होता है। तात्पर्य यह है कि शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक पूर्ण चंद्रमा, पंचमी से दशमी तक मध्यम चंद्रमा और कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक क्षीण चंद्रमा होता है। पूर्ण चंद्रमा श्रेष्ठ, मध्यम चंद्रमा मध्यम और क्षीण चंद्रमा निषिद्ध जानना चाहिए। अभी शुक्रवार को नंदा, बुधवार को भद्रा, मंगलवार को जया, शनिवार को रिक्ता और गुरुवार को पूर्णा तिथि हो तो ये सिद्धि देने वाला योग बनता है। नीचे के टेबल में ये स्पष्ट किया गया है कि नंदा तिथियाँ कौन कौन सी है। तो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, भद्रा तो दूज, सातम और द्वादशी, जया तो तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, रिक्ता चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी और पूर्णा पांचवी, दसवीं और पूर्णिमा। और उसका फल भी लिखा हुआ है कि नंदा का फल अशुभ है, भद्रा का मध्यम है, जया का शुभ है, रिक्ता का अशुभ है और पूर्णा का मध्यम है। और सिद्ध योग कब बनता है वो भी नीचे निर्देश किया गया है कि नंदा तिथि और शुक्रवार हो, भद्रा तिथि और बुधवार हो, जया तिथि और मंगलवार हो, रिक्ता तिथि और शनिवार हो, पूर्णा तिथि और गुरुवार हो तो सिद्ध योग बनता है। और नीचे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में तिथियों की संज्ञा और उसका फल भी दिया हुआ है जो बिल्कुल स्पष्ट है, तो आप पढ़ लेना। इस पृष्ठ पर एक तिथि चक्र दिया गया है, उसमें सब कुछ समाविष्ट करके दिया हुआ है, जिसमें तिथि का नाम दिया हुआ है, कौन सी तिथि है वो दिया हुआ है, तिथि का फल दिया हुआ है, उस तिथि के स्वामी कौन है वो भी दिया हुआ है, तिथि की संज्ञा दी हुई है,
शुक्ल पक्ष में वो तिथि का क्या फल है वो भी लिखा है, कृष्ण तिथि में क्या फल है वो भी लिखा हुआ है, और उस दिन वर्जित पदार्थ और कर्म क्या होते हैं वो भी लिखा हुआ है। मैं दृष्टांत के तौर पे बता दूं कि प्रतिपदा उसका नाम वृद्धि है, उसका फल सिद्धिदात्री है, उसके स्वामी अग्नि है, उसकी संज्ञा नंदा है। शुक्ल पक्ष में वो अशुभ फल देने वाली है, कृष्ण पक्ष में वो शुभ फल देने वाली है, और वर्जित पदार्थ कुष्मांड है। उसी तरह द्वितीया तिथि जिसका नाम सुमंगला है, उसका फल वो कार्य साधिनी है, उसके स्वामी ब्रह्मा है, उसकी संज्ञा भद्रा है, शुक्ल पक्ष में अशुभ फल है, कृष्ण पक्ष में शुभ फल है, और वर्जित पदार्थ कटेरी फल है। तो इस तरह से सभी तिथियों का अमावस्या तक के सभी तिथियों के बारे में इस स्लाइड में हमने दर्शाया हुआ है, वो आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वो समराइज़ किया हुआ है, आगे की जो हकीकत है, जो वर्णन है, इसको यहाँ पर समराइज़ करके इस कोष्टक में वर्णन किया हुआ है।